अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है चोंगा। चोंगा एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, एक ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है। ये सब्ज़ी मार्केट में भी अवेलेबल होती है चोंगी के नाम से, और इसका किलो तकरीबन कम व बेश 500 रुपये का बिकता है। ये आपको सर्दियों में मिलती है ये सब्ज़ी। ये सब्ज़ी कहाँ पे पाई जाती है और इसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम क्या है, इसके अद्वियाती इस्तेमालात क्या-क्या हैं और इसमें कौन से अच्छे मुरक्कबात पाए जाते हैं, आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम है, जिस तरह उर्दू में इसको छोंग या छोंगा कहते हैं, पंजाबी में इसको चोंगा, चोंगा या चोंग कहते हैं। पश्तो में इसका जो मशहूर नाम है वो पमन का है, पमन की भी कहते हैं। और ये जनूबी वज़ीरिस्तान के जो इलाके हैं, जनूबी केपीके और एक्सपार्टा के जो इलाके हैं, वहाँ पर इसको ज़्यादातर पवने कहते हैं, इसको पमन जी भी कहते हैं। सिंध में इसका कोई बराह रास्त कोई नाम दस्तयाब तो नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर इसको करदी या चोंगा कहा जाता है। जबकि हिंदी में भी इसको चोंग या चोगन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो आम नाम है या इलाकाई नाम है, उसमें काफ़ी सारी मुमासिलत पाई जाती है मुख्तलिफ़ ज़बानों के दरमियान। अब साइंस में जो इसका नाम है वो है एप्टेरंथस ट्यूबरकुलेटा। आप में से अगर कोई साइंस से रिलेटेड लोग हैं तो वो कहेंगे नहीं, इसका नाम केराल्यूमा ट्यूबरकुलेटा है। हकीकत यह है कि इसका नाम केराल्यूमा ट्यूबरकुलेटा था, लेकिन कुछ साल कबल इसका जो जीनस है वो चेंज हो गया। तो इस वजह से केराल्यूमा से चेंज होकर ये एप्टेरेंथस जीनस में स्पीशीज़ को ट्रांसफ़र किया गया। तो इस वजह से इसका नाम एप्टेरेंथस ट्यूबरकुलेटा है। और इसकी जो फैमिली है वो एपोसाइनेसी है। एपोसाइनेसी जो है ये एक बड़ी फैमिली है। अब इसमें एस्क्रिपिडेसी फैमिली को भी शामिल किया गया है। तो जो चोंगे की फैमिली है वो पहले एस्क्रिपिडेसी थी, लेकिन अब भी एपोसाइनेसी है। और अब एपोसाइनेसी में जो सब फैमिली है चोंगे की वो है एस्क्लिपिडाइडी। एस्क्लिपिडेसी और एपोसाइनेसी ये फैमिलीज जो है ये बुनियादी तौर पर ऐसे पौधों पर मुश्तमिल है जिनमें लेटेक्स पाया जाता है। आप अगर इनको तोड़ें तो इनमें से सफ़ेद दूध निकल आता है। ये सिर्फ इस फैमिली की खासियत नहीं है, और फैमिलीज में ये खासियत मौजूद है, लेकिन इसके बहुत सारे पौधों में ये खासियत मौजूद है। मिसाल के तौर पर इनका जो इस फैमिली का जो सबसे मशहूर मेंबर है, जो हर कोई जानता है, उसको अक कहते हैं, पश्तो में इसको स्पलमे कहते हैं। तो अक का जो पौधा है वो भी अद्वियाती तौर पर बहुत मशहूर है। अब ये जो पूरी की पूरी फैमिली है, इसके ज़्यादातर जो मेंबरान है वो कैंसर के मर्ज़ के लिए मशहूर है कि इसमें एंटी कैंसर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब आते हैं इसकी जोग्राफिया की तरफ कि चोंगे का फैलाव जो है वो पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है, ये कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये चोंगा जो है ये 2 किस्म के आपको मिलते हैं। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है वो भी आपस में एक दूसरे से ओवरलैप होता है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर ये दोनों जो अक़साम है इसके पाए जाते हैं। अब साइंस में भी ये जो 2 अक़साम है ये अलग-अलग हैं, और आप अगर इनको ज़ाहिरी तौर पर देखें तो इसकी साख़ जो है वो आपको मुख्तलिफ नज़र आती है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो बाएँ तरफ की तस्वीर है ये असल में वो चोंगा है जो ज़्यादा मशहूर है, जिसको केराल्यूमा ट्यूबरकुलेटा कहते हैं साइंस में। और जो दूसरी तरफ दाएँ तरफ जो पौधा है उसको केराल्यूमा एडुलस कहते हैं। अब ये दोनों साख़ती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आप इनको कैसे पहचान सकते हैं? जो दाएँ तरफ वाला पौधा है इसके तन्ने काफ़ी लंबे-लंबे होते हैं, मतलब 1-1 फुट या उससे थोड़े कम या ज़्यादा। लेकिन जो बाएँ तरफ का पौधा है केराल्यूमा ट्यूबरकुलेटा, जो चोंगा मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल होता है पूरे पाकिस्तान में, ये जो चोंगा है ये इसकी जो तने हैं वो इतने लंबे नहीं होते, और दूसरी बात ये है कि इसके तने के ऊपर आपको कांटे नज़र आएँगे। तो इसकी कलरफुल फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कि कहाँ-कहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैं फ़्लोरा पाकिस्तान से बता रहा हूँ कि फ़्लोरा में ये मुख्तलिफ़ बॉटनिस्ट ने इसकी जो कलेक्शन है वो की है, और उसकी बुनियाद पर ये लोकेलिटीज़ हैं हमारे पास। इसमें स्वात शामिल है, इसमें वज़ीरिस्तान है, ये ठल और कुर्रम का जो इलाका है वहाँ से ये रिकॉर्ड हुए। इस तरह पेशावर के जो पहाड़ है और पूरा जो पंजाब का सॉल्ट रेंज है वहाँ पर, इसी तरह मियांवाली में ये पाया जाता है, और इवन बलूचिस्तान में भी केराल्यूमा ट्यूबरकुलेटा जो है वो पाया जाता है। जबकि ये जो दूसरी स्पीशीज़ केराल्यूमा एडुलस जो है, जिसके तने जो है लंबे होते हैं, ये ज़्यादातर आपको सहराई और निस्फ़ सहराई जो इलाके हैं वहाँ पर मिलते हैं, जिस तरह बहावलपुर हो गया, मुल्तान है, इसी तरह कराची है, उमरकोट है,
और बलूचिस्तान के, साउथ बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर ये आपको मिलेगा। ये दोनों तस्वीरें देख लें, दो जो चोंगे हैं, बाएं तरफ केराल्यूमा ट्यूबरकुलेटा है जिस पे आपको ऐसे कांटेदार साख्त नजर आती हैं इसके तने के ऊपर, और इसके ऊपर एंगल्स भी मौजूद होते हैं, जबकि दाएं तरफ का जो पौधा है, जो लंबे तने वाला चोंगा है जिसको केराल्यूमा एडुलस कहते हैं, इसके ऊपर कोई कांटे नहीं होते और इसके जो तने हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। देखिए, बाज़ लोग कहते हैं कि जो चोंगा है उसके ऊपर फूल नहीं आते, चूँकि ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो इस पर फूल भी आते हैं और इसके बाकायदा तौर पर फ्रूट भी बनते हैं जिसके अंदर सीड्स भी बनते हैं। चोंगा न सिर्फ एक सब्जी है जिसको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि तिब में और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, बल्कि साइंस में भी इस पर काफ़ी तहकीक की गई है और उससे ये पता चलता है कि ये पौधा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा पौधा है। इसके बारे में यही पता चला है कि चोंग का जो पौधा है वो जोड़ों की सूजन और दर्द में बहुत मुफीद है। गट या जिसको रियूमेटिज्म कहते हैं उस जैसे अमराज में ये इस्तेमाल होता है। ये रीह को खारिज करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कार्मिनेटिव है, यानी पेट की गैस और दर्द में आराम देता है। ये आम जिस्मानी दर्दों में भी फ़ायदा देता है। पेट दर्द, बदहज़मी और मतली में भी बहुत मुअस्सर है। जिगर की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। खून की सफाई में मददगार है। उल्टी और अफारा की हालत में भी ये आपको आराम देता है। चोंगे को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? चोंग का आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं या अरक के तौर पर बतौर देसी दवा खून की सफाई और स्किन या जल्दी अमराज के लिए, जिस तरह दाने हैं, कील महासे, जल्दी दाग धब्बों में बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है ये पौधा। चोंग जो है ये सांप के कांटे में भी इस्तेमाल होता है। ये हेपेटाइटिस बी, सी और यरकान और क़े जैसी कंडीशन में भी बहुत कारआमद है। खुश्क करदा चोंग को पीस कर पानी के साथ हेपेटाइटिस, यरकान और पेट की बीमारियों में दिया जाता है। ये ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत के लिए मुफीद है। ये हाई ब्लड प्रेशर को गिराता है और खून को साफ करता है। तजुर्बात से यही पता चला है कि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मकदार को बढ़ाता है। चोंग का पौधा सकमुल हमल है। ये जोड़ों और अज़लात की कमज़ोरी में मुफीद है। ये हाजमा को भी बेहतर बनाता है, इसीलिए ये इसको मुक़व्वी मैदा भी कहते हैं, यानी मैदा को ताकत देता है। बदहज़मी, अफारा और रीह में आराम पहुँचाता है। ये मुक़व्वी जिगर भी है, यानी कि जिगर की सफाई और अफ़ाल को बेहतर बनाता है। यरकान जैसी कंडीशन और जिगर की सोजिश में मुफीद है। ये मुसफ़ी खून है, खून से फासिद रतूबतों को खारिज करता है। जल्दी अमराज जैसे खारिश, पूड़े और दानों में मुअस्सर है। चोंग दाफ़े बुखार भी है, यानी कि एंटीपायरेटिक है, बुखार को कम करने में मददगार है। जिस्म की गर्मी और सफरावी असरात को मुतवाज़िन करता है। चोंग जो है ये फासिद मादों का इखराज करता है जिस्म से, इसी वजह से ये मुतहर जिस्म या फिर इसको बॉडी प्योरीफायर भी कह सकते हैं। चोंग की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है, इस पर वीडियोस अवेलेबल होंगे। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि चोंग की सब्ज़ी जब आप लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से धोएं, फिर छोटे छोटे पीसेस में काटें और फिर उसमें प्याज का मिलाप करें, इसमें हरी मिर्च मिलाएं और अपनी पसंद की और अशिया अगर आप शामिल करना चाहते हैं, फिर इसमें तेल मिलाकर इसको पकाएं जिस तरह आप सब्ज़ी पकाते हैं घर में। आप इसकी चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कांटों और फाइबर को निकाल कर चोंग को सब्ज़ धनिया, लीमू और मिर्च के साथ पीस कर चटनी तैयार करें। ये चटनी भूख बढ़ाती है और हाजमा को बेहतर करती है। आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप खुश्क चोंग को पीस कर पाउडर बनाएं, जो सुबह या शाम पानी या दही के साथ पिएं। ये मोटापा कम करेगा, रीह को खारिज करेगा और सूजन में मुफीद है। यरकान और हेपेटाइटिस के अगर अमराज हो तो उसमें खुश्क चोंग को पीस कर रोज़ाना खाएं। ये जिगर की सफाई और यरकान में मुअस्सर है। चोंग में बहुत सारे मुरक्कबात पाए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस फैमिली में और इस पौधे में कुछ मुरक्कबात हैं, उनको कहते हैं प्रेग्नेन ग्लाइकोसाइड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर हैं। अब इस पौधे के अंदर ख़ास तौर पर उसके कुछ अक़साम पाए जाते हैं जो कि बहुत मुफीद है सेहत के लिए। उसमें एक है रसिलियोसाइड ए। ये भी ख़ास किस्म का प्रेग्नेन ग्लाइकोसाइड है जो सिर्फ केराल्यूमा ट्यूबरकुलेटा यानी कि चोंग में पाया जाता है। ये जिस्म में NF-κB सिग्नलिंग या P65 भी इसको कहते हैं, उसको रोकता है, जो कैंसर की खुलियों की बढ़ोतरी और फैलाव में मददगार होता है। ख़ास तौर पर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर यानी कि जो छाती का सरतान है उसमें खुलियों की अफजाइश और मेटास्टेसिस को कम करता है। इसी तरह ट्यूबरकुलोसाइड ए और बी ये कुदरती भूख कम करने वाले मुरक्कबात हैं जो मोटापे के ख़िलाफ़ मुअस्सर साबित होते हैं, यानी कि चोंगे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोटापे को कम करने के लिए। ये ज़ियाबीतस मुखालिफ और एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात भी रखते हैं।
जिस्म में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं जो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। आखिर में आप लोगों के लिए एक पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने हमें चोंगे का जो फसल है वो कुदरती तौर पर हमारे मुल्क में अता किया था, और ये बहुत सारे मकामात पर इसकी कुदरती आबादी मौजूद होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हो गया कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर दिया सब्ज़ी के तौर पर, चूँकि मार्केट में अच्छी खासी कीमत से ये अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ बकरियाँ भी ये सब्ज़ी खाती हैं, तो इसकी जो कुदरती आबादी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आने लगी है। इस कमी को आप कैसे रोक सकते हैं, इसकी अफ़ज़ाइश को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए 2 मेरी रिकमेंडेशन है। पहली ये है कि आप चोंगे को एक साइंसी तरीके से काटें। एक जो इसका सही तरीका है, सही तरीका क्या है कि आप इसको जड़ से ना उखाड़ें और इसके जो तने हैं उसको चाकू से या किसी और चीज़ से आप काटें, तो ये पौधा जो है ये अगले साल के लिए भी ज़िंदा रहेगा। दूसरी बात ये है कि चोंगे का फसल जो है ये पेशे के एतबार से भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसको अपने पेशे में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप इसकी फसल लगाएँ, और फसल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको रेतीली ज़मीन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी ज़मीन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए तैयार कर सकते हैं, और ये कटिंग से भी लग जाती है। 1 साल इसके पौधे लगाएँ और फिर अगर आप मुनासिब तरीके से इसको काटते हैं तो ये आसानी से उग जाता है अगले साल भी, और इसका फसल जो है ये मार्केट में भी बहुत अच्छी कीमत से बिकता है। तो इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं और इसी तरह इसको हम महफूज भी कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।